अरे सुबह के 8 बज गए हैं। अब नई नवेली बहू अभी तक जगी ही नहीं है। उसको सारे नियम बताने पड़ेंगे, तभी उसको समझ में आएगा घर के ससुराल के नियम क्या होते हैं और कैसे सोना और जगना पड़ता है, कितनी समय क्या करना पड़ता है। अरे सूरजमुखी, अब तो तू बाहर ही नहीं निकल रही गेट के। क्या बात है, नई नवेली बहू आ गई तो अब क्या उसी को ताकने का इरादा है क्या तेरा? अरे जलेबी, तू अंदर आ गई। चल आ बैठ जा, जब आ ही गई है तो। और तू क्या कह रही है कि मैं बहू को ताड़ते फिरूंगी? ना बाबा ना, मैं क्यों ताड़ूं? वो अपना जाने, मैं अपना देखती हूँ काम धाम। हाँ नहीं तो। अरे पागल, यही तो तेरी गलती है, इसीलिए मैं अंदर आई हूँ तुझे समझाने। क्योंकि मेरी बहू है, मैं भुगत चुकी हूँ, सारे कारनामे तुझे बताती हूँ। तू भी वैसा ही करना, वरना पछताएगी बाद में। मतलब तू मुझे समझाने आई है? हाँ हाँ सूरजमुखी, मुझे पता है ना कि तेरे जैसा चेहरा गोल मटोल, वैसे ही तेरा दिमाग भी गोल मटोल है। आजा इधर, बैठ के बताती हूँ सारी बातें। हाँ हाँ आती हूँ। चल अब बताना शुरू कर, क्या है तू रंगने आई है मेरे दिमाग में? है कहीं पड़ोसन की तरह भड़काने तो नहीं आ गई है? हाँ। तू पागल है क्या? मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ तो मैं तेरा भला ही चाहूंगी, कोई बुराई नहीं कह रही हूँ, ना ही मैं तुझे गलत बता रही हूँ। हाँ हाँ, चतुर नार तो तू ही है। बता दे अब तेरी चतुराई क्या झाड़ने आई है मेरे दिमाग में। देख सूरजमुखी, तेरी बहू जरूर आ गई है, पर इतना छूट मत देना कि तेरे सर में नाचने लगे और तुझे सर दर्द कर दे आगे चल के, ठीक है ना? सुना है मैंने विमला के मुंह से कि तूने बहुत कुछ चढ़ा रखा है। मतलब यही कि जितना तुझे लड़के के लिए उन्हें मिला नहीं है, उतना तूने जी जान से लुटा दिया है अपनी बहू को। जेवर, साड़ी, सैंडल, मेकअप सब पूरा भर भर के दिया है, 10-10 जोड़ी। अरे तो क्यों ना दूं? मेरी इकलौती बहू जो है, मैं तो उसको दूंगी ही ना। और किसको दूंगी? पड़ोसी को। हाँ हाँ, तुझे अभी बातें अच्छी नहीं लग रही ना, अभी तुझे हंसी आ रही है, बाद में बैठ के रोएगी, फिर मैं तेरे आंसू भी नहीं पोंछूंगी। तू ऐसा क्यों बोल रही है? अरे उतना किया जाता है जितना सहने की क्षमता हो। अभी देख लेना, इतना सारा तूने दिया है, कल को मायके जाएगी, रख के सारा चली आएगी सामान, और तू जब मांगेगी तो कह देगी खो गया। यही होते हैं बहुओं के ड्रामे, मैं झेल चुकी हूँ। मैंने जितना दिया था सारा सामान अपना मायके में छोड़ आई थी और बोल दिया कि सासू मैया मेरा सामान तो खो गया। जेवर, पायल, कानों के हार, रानी हार, चोकर सब खो दिया मेरी बहू ने। अरे तो क्या मेरी बहू भी खो देगी क्या? वो तो बढ़िया अलमीरा में रखे हुए है सारा सामान सेट करके। अलमीरा से यहाँ कौन लेकर के जाएगा? रही बात मायके की, तो मायके में भी तो जाएगी ना पहन के, दिखाना तो जरूरी होता है ना। नहीं मायके वाले क्या सोचेंगे कि लगता है बहू को कुछ मिला ही नहीं है, सब दिखावे के लिए ही चढ़ाया था क्या? तो जब मायके जाना होता है तो हल्का फुल्का पहना दिया जाता है, भारी भरकम कोई नहीं पहन के जाता है, ठीक है ना? अरे यार तू भी ना कौन सी सोच पे पड़ी हुई है, रहने दे तू। मुझे क्या है, मान न मान, मैं तेरा मेहमान। मैं तो बताने आई थी, जैसे मेरे पे गुजरी वैसे तेरे पे ना गुजरे, हमें क्या है। तू फिक्र मत कर जलेबी, तू बड़ी टेंशन लेती है। मेरी बहू बहुत अच्छी है, समझदार है, पढ़ी लिखी है, वो ऐसा कभी नहीं करेगी। ठीक है, मुझे क्या है, जैसी तेरी मर्जी। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे बैठ तो चाय वाय पी ले बहू के हाथ की। ना ना ना, मुझे चाय वाय नहीं पीनी है, तू ही पी अपने बहू के हाथ की चाय। पता नहीं कुछ मिला के पिला दे मुझे तो मैं क्या करूँ। तेरे दिमाग में ना जलेबी शक का कीड़ा दौड़ रहा है, उसका कोई इलाज नहीं होता है। ज्यादा शक मत किया कर किसी के ऊपर, विश्वास से दुनिया चलती है, समझ में आया? मैं नहीं करती किसी पे विश्वास। हाँ नहीं तो कौन अपना कौन पराया, दुनिया में सब अकेला। अच्छा सूरजमुखी, मैं चलती हूँ। ठीक है जलेबी, जा और टेंशन मत लेना। जैसा तेरा नाम है जलेबी, वैसा ही तेरा दिमाग है, एकदम उलझा हुआ। हाँ हाँ, जैसे सूरजमुखी है वैसे ही तू है। जैसे सूरज जहाँ जिस दिशा से निकलता है उसी दिशा में मुड़ जाता है, वैसे ही तू है। जैसे जो इंसान हुआ उसी दिशा में मुड़ जाती है, तेरा दिमाग भी मुड़ जाता है। अभी मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, बाद में पछताएगी। मैं तो चली अपने घर। हाँ हाँ जलेबी, थोड़ा मीठी बन, मीठी तीखी नहीं, क्योंकि जलेबी मीठी होती है, तीखी नहीं होती है। हाँ हाँ, तू ज्यादा मुझे सिखा मत, तू अपना दिमाग गोल मटोल वाला अपने पास रख। भलाई का तो जमाना ही नहीं है, भला करने आओ लोग हम पे ही इल्जाम लगा देते हैं और भगा देते हैं। अब ऐसी सोच लेके आओगी तो भागोगी ही ना। बड़ी आई मुझे भड़काने वाली, यही होती है परिवार को तोड़ने वाली। हाँ नहीं तो।
हाँ मम्मी, मेरी सासू मैया बहुत अच्छी हैं और इतना ज्यादा प्यार करती हैं कि तुम भी नहीं करती हो। हाँ, मुझे ससुराल बहुत अच्छी मिली है, यहाँ सारे लोग बहुत अच्छे हैं। अरे माँ, मैं आपको भूल नहीं जाऊंगी। देखो सासू मैया भी हैं, अब मेरे पास तो दो माँ हैं। अब सासू मैया को भी तो प्यार देना पड़ेगा जब वो मुझे इतना सारा प्यार देती हैं। अब देख लो, सुबह के 8-9 बजने जा रहे हैं पर उन्होंने एक बार भी मुझे जगाया नहीं है, खुद ही सारा काम कर रही हैं। देखो मेरी बहू मेरी कितनी तारीफ कर रही है अपनी माँ से, मेरा तो दिल खुश हो गया। हाँ मम्मी, मैं आ जाऊंगी, सासू मैया से कह दूंगी तो वो मना नहीं करेंगी मायके आने के लिए, तो कभी रोकती ही नहीं है। अच्छा मम्मी, अब मैं रखती हूँ, जा रही हूँ अपनी सासू माँ के पास, उनसे पूछती हूँ कि क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं। हाँ माँ, अब जिम्मेदारी तो आ ही जाती है ना, ये ससुराल है, मायका थोड़ी ना है। वैसे भी मायका और ससुराल एक जैसा है, अगर हम अच्छे हैं तो हमारा ससुराल भी अच्छा ही है। ठीक है माँ, अब मैं रखती हूँ। अरे सासू मैया, आप यहाँ? मैं आपके ही पास आ रही थी। ये बताइए मम्मी जी कि आज खाने में क्या बनाना है? रसोई में आपको मेरे हाथ का पोहा और चीले और इडली बहुत पसंद है ना, मुझे पता है। आप बताइए इनमें से मैं क्या बना दूं आपके लिए? अरे मेरी बहू कितना ख्याल रखती है तू, और देख कितना चाहती है तू, तो अपनी मम्मी से ज्यादा मुझे चाहती है ऐसा लगता है। मेरी बिटिया ने भी इतना ज्यादा नहीं चाहा जितना मेरी तू बहू चाहती है। जिसकी इतनी प्यारी भोली सास हो तो भला बहू क्यों नहीं चाहेगी? मैं आपको बेहद चाहती हूँ सासू मैया, आपको माँ से ज्यादा मानती हूँ। बस आप मुझे बताती जाना कि क्या गलती हो रही है, क्या गलत हो रहा है, क्या सही है क्या गलत है। अगर आप नहीं बताएंगी तो कौन बताएगा? उसके बाद अगर मैं गलती करूं तब आप मुझे डांटिएगा बहुत सारा, पर बिना वजह के मुझे मत डांटिएगा, ना ही नुक्स निकालिएगा, ना ही तानेबाजी करिएगा। जो भी कहना सुनना है मुझसे मेरे सामने ही कह दिया करिए, मैं सुधार करूंगी सासू मैया। ठीक है बहू, वाह रे वाह, मेरा तो दिल गदगद हो गया, इतनी समझदार बहू मिली मुझे। पड़ोसी आई थी मुझे भड़काने, हाँ नहीं तो मैंने कह दिया मेरी बहू पड़ोसन तेरी जैसी नहीं, मेरी बहू पढ़ी लिखी समझदार है। हाँ मम्मी जी, यहाँ पर लोग बनाने नहीं बिगाड़ने ज्यादा आते हैं, आप उनकी बातों में मत आइएगा, वरना वो लोग तो घर तोड़ना जानते हैं, बनाना तो कोई नहीं जानता है। हम ही लोगों को बनाना है, हम लोगों को खुश रहना है ना सासू मैया, मेरी प्यारी सासू माँ। हाँ बहू, तुझे पाके मैं धन्य हो गई। अब चल चलते हैं, इडली बनाते हैं दोनों लोग साथ में मिलके। ओके सासू मैया। पर सासू मैया, बात ये थी कि मम्मी का फोन आया था, बोल रही थी कि मायके आ जाना अगर सासू माँ की इजाजत मिले तो, मैं भाई को भेज दूंगी, वो ऐसा बोल रही थी। अरे तो चली जाना, मैं कौन सा भी बुढ़ी हो गई हूँ कि जवान हो जवान, तेरी सासू माँ सारा काम कर लेती है। और भाई शुरू में तो कोई रह नहीं पाता है, मैं भी बेटी हूँ, बहू बन चुकी हूँ और सास भी बन गई। कहते हैं ना कि सास भी कभी बहू थी। थैंक यू सासू भैया, अब मैं मम्मी जी से बोल दूंगी कि आप अपने बेटे को भेज देना लेने के लिए। हाँ, और सारा जेवर सब कुछ पहन के जाना, ठीक है ना, और वापस लेकर भी आ जाना, और सामान का अपना ध्यान रखना, कोई खोने ना पाए। हाँ सासू मैया, मैं कोई चीज नहीं खोने दूंगी। अब चलिए चलते हैं, काम कर लेते हैं, उसके बाद मायके जाने की आप तैयारी करवा दीजिएगा मेरी। ठीक है बहू, चल। अगर हर सास बहू ऐसी सहेली बन के रहे ना तो किसी के घर में कोई नोक-झोंक ना हो, कोई लड़ाई ना हो, रिश्ते ना टूटे, हमेशा प्रेम बना रहे। हाँ सासू मैया, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, ना कभी सास ना कभी बहू का बड़प्पन दिखाएंगे, है ना, साथ में रहेंगे और मिलजुल कर काम करेंगे। जो गलती हो उसमें क्षमा करना और जो सही हो उसको बता देना। हाँ बहू, चल अब चलते हैं। सासू मैया, मुझे मायके से ज्यादा तो ससुराल ही पसंद है। हाँ, क्यों नहीं पसंद होगा, अब ससुराल तेरा इतना अच्छा है ही, इकलौती बहू है तुम। हाँ सासू मैया, लेकिन एक देवरानी होती तो और मजा आती। अरे तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, तुझे जो बनाना हो, देवरानी जेठानी सहेली जो भी बनाना हो, अपनी सासू माँ को ही बना ले। हाँ सासू मैया, ये बात भी सही है। मम्मी, मैंने सब्जी और रायता बना दिया है, अब जा रही हूँ रोटी बना लेती हूँ। अरे बहू, रोटी मैं बना लूंगी, अब तू जा अपनी तैयारी पैकिंग कर ले मायके जाने की। अरे सासू मैया, आप क्यों परेशान होंगी खामखा, मैं बना देती हूँ ना। मैंने जो कहा है बहू
वही करो और वही सुनो। जाओ, जा करके पैकिंग करो। ओके मेरी सासू मैया। हाय, मैं पिंक और ब्लैक साड़ी में कितनी सुंदर लग रही हूँ, और ये गोल्ड का मेरे ऊपर चोकर भी कितना क्यूट लग रहा है। अरे बहू, कहीं जा रही हो क्या? अभी तो तुम्हारी नई नई शादी है, इतनी जल्दी ही तैयारी बना ली। ससुराल में अच्छा नहीं लगता है क्या? क्या सासू माँ, अच्छी नहीं लगता है? ओहो जलेबी आंटी, आप तो बस उल्टा ही दिमाग लगाती हो। मेरी ससुराल में सारे बहुत अच्छे हैं, और मैं मायके जा रही हूँ। मेरी सासू माँ ने कहा है कि मायके घुमाओ, अभी तुम नई नवेली हो, जल्द ज्यादा दिन रह नहीं पाओगी ससुराल में। अच्छा, ये कहा तुम्हारी सासू माँ ने? हाँ, और नहीं तो क्या। और ये चोकर भी पहन के जाना सही नहीं है। मैं तो कहती हूँ इसे ना तुम यहीं पर रख के जाओ, क्योंकि सफर में पहन जाना अच्छा नहीं होता है। कब चोरी हो जाए, और इतना ज्यादा सोना महंगा है कि दोबारा लेने की हैसियत भी नहीं होती किसी की। अरे जलेबी आंटी, ये टेंशन तो मुझे और मेरी सासू माँ को होनी चाहिए। आप खामखा टेंशन लेकर अपना बीपी हाई कर रही हैं। आप फिक्र मत करिए मेरे गहने की और मेरी, ठीक है ना। मैं मायके जा रही हूँ, सासू माँ मेरी बिजी हैं, तो आप ना बाद में आइएगा। हाँ हाँ ठीक है, बाद में आ जाऊंगी। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। हाँ हाँ, आप इतना ज्यादा भला मत करिए कि लगने लगे कि आप बुरा कर रही हैं। बहू, तुम तो बहुत ज्यादा तेज हो। कितना सारा सोना पहने हैं, साड़ी तो देखो। अच्छा तो मैं चलती हूँ। मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो सही है तो सही है, मैं मुंह पे बोलती हूँ, किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे। सही लोग कहते हैं कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। वही हाल आपका है जलेबी आंटी। बहू, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। माफ करिएगा अगर मैंने ज्यादा बोल दिया है तो। आई बड़ी भड़काने वाले, जब देखो भड़काने आती है मेरी सासू मैया को। भाग गई दुम दबा के। पता नहीं पड़ोसियों को क्यों चैन नहीं होता है जब तक घर के अंदर देख ना लेंगी कि नई नवेली बहू क्या कर रही है। कहीं सास से झगड़ा तो नहीं हो रहा है, कहीं बहू झगड़ तो नहीं रही, कहीं बहू अपने मन का तो नहीं कर रही है। यार अपने अपने काम में बिजी रहो, अपना भला तो जग भला। अरे क्या चिंता करती हो अपनी और दूसरों की। मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब मैं चली अपने मायके।